बताया था। तो पहले हमने आप लोगों को बताया था एक बीम सबरिन संकुलन। संकुलन का मतलब ये हो गया कि कोई कण कितने कितने पास पास हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक बीम वाला हमने सीख लिया था। इसमें क्या होंगे, एक सीधी रेखा में जुड़े होंगे घटक कण, ठीक है ना, ऐसे सीधी रेखा में जुड़े होंगे और एक दूसरे से टच होते हैं और इनकी समन्वय संख्या 2 होती है। ये तो बहुत सिंपल चीजें थी। दूसरा फिर हमने द्विविम वाला देखा था और द्विविम सबरिन संकुलन हमने 2 प्रकार से देखे थे, ठीक है। मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है बेटा पहले? यस सर। चलो, जी सर। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, द्विविम सबरिन संकुलन, ठीक है ना। द्विविम सबरिन संकुलन होता क्या है, इसके 2 पार्ट थे। यदि हम द्विविम सबरिन संकुलन को देखेंगे तो ये 2 पार्ट में होता है। एक तो क्या होता है कि जैसे यदि हम इसमें देखें, जैसे एक लाइन हमने, ये जो हमने क्या लगाया इसमें, घटक कण, मान लीजिए एक घटक कण ये, दूसरा ये है, और ठीक उसी प्रकार से दूसरी लाइन वैसे ही क्या कर दें हम उसके ऊपर रख दें। देखो जैसे ए लाइन है, देखो सेम समान उसी के समान दूसरी लाइन हमने उसके ऊपर रख दी, तो ये ए प्रकार के हैं। फिर तीसरी लाइन रख दी, फिर चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो संकुलन होता है ना, पैकिंग होती है, इस प्रकार की पैकिंग जो कहलाती है वो ए ट्रिपल ए टाइप की होती है। कि जैसे हमने एक सिंपल एक रेखा ली, एक घटक कर लिए ऐसे सिंपल, और उसको हमने क्या किया, सेम ऐसे ही दूसरी क्या कर दिए, घटक कण उसके ऊपर रख दिए, तो उसको कहा जाता है वर्ग सबरिन संकुलन, ठीक है ना। और ए यानी कि ए प्रकार का जो है क्या है, संकुलन है, ठीक है ना। किस प्रकार का संकुलन हुआ, ए टाइप का संकुलन हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ए प्रकार का, एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा ए हो गया, ये ए टाइप के हो गए, ठीक है ना, तीनों ए। अब यहाँ पर वर्ग सबरिन संकुलन क्यों हुआ, यहाँ पर वर्ग क्योंकि यदि इसमें देखें तो जो एक घटक कण है ये अपने कितने घटक कणों से जुड़ा हुआ, देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इन घटक कणों को यदि हम जोड़ें, मान लीजिए इनका आकार जोड़ते हैं, तो इसके आधार पर एक वर्ग का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर ऐसे जुड़ा, फिर इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, फिर यदि हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, ये तो मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ आप लोगों को। और एक, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। तो इसको इस रूप में कहा जाता है, ये वर्ग सबरिन संकुलन है। घटक कण यदि ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो ये किस प्रकार के ये होंगे। और इसमें यदि हम देखें, यहाँ पर एक कहता है बेटा, इसमें यदि एक घटक कण यानी कि क्या होगा, 4 घटक कणों से जुड़ा हुआ रहता है। चलो, ये तो बहुत सिंपल चीजें थी जो हमने पढ़ ली थी। दूसरा इसके आगे चलते हैं। देखो दूसरा इसके बाद यदि हम ये देखेंगे तो एक है षटकोणीय। अब षटकोणीय में क्या हुआ कि जैसे पहले वाली ए लाइन हमने देखी थी, हमने क्या किया था, घटक कण, देखो ये ए लाइन पे ये घटक कण ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा एक लाइन हमने खींची। लेकिन इस बार हमने इसको मान लीजिए ए पहली लाइन मानी, पहली लाइन या ए लाइन माना, है ना। ये जो क्या है, ए प्रकार का ये मान लीजिए। अब बी प्रकार क्यों हुआ, देखो हमने क्या किया, ये ठीक इसके ऊपर ले आते तो तब ए प्रकार का होना था। लेकिन हमने क्या किया, इसके जो गर्त है या अवनमन है, जहां पर वो क्या है, दो घटक कण ऐसे हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो बेटे ये अवनमन है, इस अवनमन पर हमने घटक कण को रख लिया, तो ये इसके समान नहीं है, इसलिए हमने इसको बी मान लिया। क्या माना, बी प्रकार। यहाँ पर देखो बेटा तीसरी जो लाइन आई वो ठीक इस ए के समान है। देखो जैसे ए है तो ये ए के इसके कैसे है, संरेखित है। संरेखित माने एक ही रेखा में, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर ए प्रकार का हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे तो ये बी प्रकार का हो जाएगा। देखो ये बी वाला ये संरेखित हो रहा है एक दूसरे से, है ना, तो ये बी प्रकार का। तो इस प्रकार का जो संकुलन होगा वो ए बी प्रकार का संकुलन होगा, ए बी प्रकार, यानी कि ए बी जुड़ते चले जाएंगे। और यहाँ पर यदि हम संकुलन को देखेंगे तो इस संकुलन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर है तो ये कितने घटक कणों से जुड़ा हुआ है, तो यदि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 घटक कण है। तो इनको यदि हम जोड़ते हैं तो उससे षटकोण बनता है। क्या बनता है, षटकोण बनता है। ये देखो षटकोण बनता है, ये हमने पढ़ा था अभी, है ना, 1 2 दिन पहले हमने पढ़ा था, षटकोण बनता है। तो ये षटकोण बन गया, तो ये षटकोणीय है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा हूँ बेटा, देखो मैं जैसे देखो यहाँ पर
इन दोनों में जो एक वर्ग समवृत्त संकुलन है और दूसरा हमारे पास है षटकोणीय सबवृत्त संकुलन, इनमें स्थायी कौन है, ज्यादा स्थायी कौन है इन दोनों में? ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और षटकोणीय निविड़ संकुलन। ये षटकोणीय निविड़ संकुलन होगा। ठीक है ना? क्यों होगा बेटा, और कोई बच्चा बता सकता है इसके बारे में? ये तो आपसे एक बहुत अच्छा बताया कि ये क्या है, षटकोणीय है ना? ये षटकोणीय वाला क्या है, स्थायी, जबकि पिछली बार मैंने बताया नहीं था, इन्होंने अपने आप पढ़ा होगा कहीं से, है ना? ये ज्यादा स्थायी है, ये ज्यादा स्थायी। कौन है? ये षटकोणीय वाला। क्यों होगा, कोई बता सकता है? देखो बेटे, इसमें क्या होता है कि जो यदि हम इसके ऊपर मान लीजिए एक बॉल रखते हैं, देखो इस बॉल के ऊपर एक बॉल रखते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा हिले, मान लीजिए दो बॉल हैं इस प्रकार से रखे हुए, यदि हम इन थोड़ा हिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हिल करके गिर सकते हैं। लेकिन यदि हम दो बॉल के बीच में यहाँ पर गर्त में रखेंगे तो ये हिलाएंगे तो ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। तो ये क्या है, ज्यादा कंजेस्टेड है, ज्यादा नजदीक है, इसलिए ज्यादा स्थायी होंगे। कौन? षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है ना? और इसके यदि हम देखेंगे, ये किस प्रकार से षटकोण बनाता है, इसलिए इसको षटकोणीय कहते हैं। और ये किस प्रकार का संकुलन होता है, ये किस प्रकार से ए बी टाइप का होता है। ये तो है बेटा हमारे पास द्विविम वाले, इसको क्या कहेंगे, द्विविम सबवृत्त संकुलन। ठीक है ना? ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये तो हमने पढ़ा रखा था, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है त्रिविम वाला। अब त्रिविम को इस प्रकार से नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, है ना? जैसे षटकोणीय नहीं बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ, इस टाइप को, इस टाइप से मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, मैं दूसरे टाइप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हमने दो प्रकार के संकुलन पढ़े, एक तो हमने पढ़ा वर्ग निविड़ संकुलित संरचनाएं और दूसरी षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचनाएं। ये हमने किस में पढ़ा था, द्विविम वाले, किस में पढ़ा था, द्विविम संरचनाओं में। यदि हम इन्हीं को त्रिविम संरचना में देखें, कैसे देखें, त्रिविम संरचना में, तो त्रिविम में कैसे दिखाई देगा, तो पहले यदि देखेंगे तो पहला हमारे पास है, कौन सा वाला था, देखो पहला हमारे पास है द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित। परतों को जब हम त्रिविमीय में देखेंगे, त्रिविमीय संकुलन में देखेंगे, द्विविम में क्या था, ये जब द्विविम देख रहे थे तो द्विविम में सिंपल ऐसी लाइन आ रही थी, 1 2 3 4 ए टाइप का। अब इसमें त्रिविम संरचनाएं कैसी होती बेटा, देखो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। देखो त्रिविम संरचना में क्या है कि जो ये पहले वर्ग वाली की बात कर रहा हूं मैं, जो वर्ग निविड़ संकुलन हमने पढ़ा द्विविम में, उसको हम त्रिविम में कैसे देखेंगे। देखो एक तो हमें तीनों डायरेक्शन में क्या होते हैं, एक होती है एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है, एक होती है वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है ना, और एक जेड डायरेक्शन जो हमारी तरफ होगा, है ना, एक जेड डायरेक्शन, ये तीनों डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना? देखो यदि हम इसको देखेंगे तो ये मान लीजिए सिंपल इस लाइन में, देखो ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना? ये यदि माना, ये क्या हमने मान लीजिए, ये हमने क्या मान लीजिए, ये हमारे पास यदि इसको एक्स डायरेक्शन मानते हैं, ये वाली जो आगे, और वाई डायरेक्शन हम खड़े में देखेंगे तो ये खड़े में है वाई डायरेक्शन, है ना? ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, और ये जेड डायरेक्शन हो गई। देखो इसको यदि मान लें तो जेड डायरेक्शन, पीछे आगे पीछे की तरफ ये जेड डायरेक्शन हो गई। ये इसको हम त्रिविम संरचना में देखेंगे। और त्रिविम संरचना में कैसे आएगा, ये जो ए प्रकार का था, एक जो घटक कण था, ठीक हमने उसके ऊपर दूसरा घटक कण रखा हुआ, देखो ये दूसरा घटक कण है, फिर तीसरा घटक कण है, फिर चौथा घटक कण है, फिर यदि हम देखेंगे तो उधर पीछे की तरफ भी जैसे ये ए वाला था, इसके ठीक पीछे भी दूसरा होगा, फिर उसके बाद पीछे तक लास्ट तक जाएगा। या इसको देख लो, जैसे एक घटक कण है तो पीछे की तरफ दूसरा घटक कण, फिर तीसरा घटक कण पीछे की तरफ ले गए, फिर ये भी क्या गया, ऊपर की तरफ ले गए, फिर आगे पीछे, इस सभी तरफ तीनों डायरेक्शन में घटक कणों को रखा। तो इससे भी क्या हुआ, इस प्रकार की जो संरचनाएं प्राप्त हुई, इस प्रकार की जो संरचनाएं हुई, यहां भी हमने देखा तो ये चार घटक कणों से जुड़ा हुआ था, है ना? और इन्होंने भी क्या किया है, स्क्वायर का फॉर्मेशन किया, एक प्रकार का स्क्वायर का फॉर्मेशन किया। ठीक है ना? और इस प्रकार की जो संरचनाएं होंगी, ये क्या होंगे बेटा, ये भी ए प्रकार की होंगी। अब द्विविम और त्रिविम में क्या अंतर है, जो हमारे पास द्विविम संरचना है वो केवल एक्स डायरेक्शन में, उसमें वाई और जेड डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या कहता है कि जब हम क्या करेंगे,
इस प्रकार के जो संकुलन है, जो दूसरी परत है को पहली परत के इस प्रकार रखा जाता है कि परत के गोले पहली परत के ठीक ऊपर रहे, ठीक है ना, और उस प्रकार की संरचनाएं बनती चली जाएगी। और इस प्रकार की जो संरचनाएं बनती है ये हमारे पास बनती है आद्य घनीय एकक कोष्टिका, है ना। यानी कि जो हमारे पास सबसे पहली वाली कोष्टिका थी जिसको हम सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल कहा जाता था, जिसको साधारण घनीय कहते थे। साधारण घनीय में स्क्वायर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, स्क्वायर, साधारण स्क्वायर घनीय युग्म, ठीक है ना, कोष्टिका, सॉरी घनीय कोष्टिका। इसमें क्या होगा, ये वर्ग के रूप में जुड़ेगा, ये वर्ग के रूप में होगा, लेकिन कैसे होगा, साधारण होगा, ठीक है ना, ये साधारण रूप में इसमें रहेगा। तो साधारण रूप में हम इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा, साधारण, साधारण सिंपल जिसको हम कहते हैं साधारण घनीय, वर्ग घनीय कहेंगे इसको, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल ही था, ज्यादा दिक्कत भी नहीं थी इसमें, है ना। और अब थोड़ी सी हम आगे और चलते हैं। देखो अब हमारे पास आता है जो षटकोणीय है। अब षटकोणीय में क्या होता है बेटा, देखो षटकोणीय में क्या होगा, ये तो सिंपल वाला था इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या है, षटकोणीय, यहां पर है षटकोणीय। अब षटकोणीय यदि हम देखेंगे, षटकोणीय जो हमारे पास द्विविम संरचनाएं थी, द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन था, यदि हम इसको त्रिविम के रूप में देखें, थ्री डायमेंशनल के फॉर्म में देखें, तो कैसे देखा जा सकता है। देखो यहां पर यदि हम पहली परत देखो, जैसे हमारे पास क्या हो सकता है, इसमें दो दो स्टेप है बेटा, ध्यान रखना है। जब हम एक परत को दूसरे परत के ऊपर रखते हैं तो यहाँ दो कंडीशन उत्पन्न होती है। कितनी कंडीशन उत्पन्न होती है, दो कंडीशन उत्पन्न होती है। देखो जैसे मान लीजिए हमने पहली परत ली, ये देखो मैं पहली परत ले रहा हूं, है ना, ये पहली परत हमने ली, ठीक हम क्या करते हैं इसी प्रकार से ले लेते हैं, ये पहली परत हम ले रहे हैं, है ना। लेकिन इस समय क्या करना था हमने, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई। इसमें षटकोणीय कब बनता है, जब हम यहां पर लेते हो, यहां पर इस वाली पोजीशन, है ना। यानी कि जैसे मैंने एक गोला बनाया, फिर दूसरा घटक कर दिया, फिर तीसरा घटक कर दिया, फिर चौथा, और अब की बार क्या लेंगे, इस वाले पे, देखो यहां पर, तब जाकर के षटकोणीय बनता है। ऐसे ऐसे तो बनता है इसमें षटकोणीय, ये षटकोणीय बनता है। जब हम क्या करें, इस प्रकार से रख लें, ये तो द्विविम संरचना है, ये क्या है बेटा, द्विविम संरचना। अब इस द्विविम संरचना में देखो, ये ए प्रकार का है, ये बी प्रकार का है, एक तो कंडीशन ही हो गई ए और बी, है ना। अब देखो तीसरी फिर क्या आएगी, जो तीसरी संरचना आएगी वो फिर कहाँ आएगी, देखो ये इसके बीच में आया ना, तो अब की बार फिर यहाँ बीच में आना है, ये है ना, तो ये इसके समान होगा, फिर ये बीच में आएगा, इस प्रकार से। ये अभी क्या बना रहा हूं मैं, द्विविम संरचना बना रहा हूं, जो द्विविम संरचना हमने देखी थी इसमें षटकोणीय। यहाँ पर क्या होगा, जब हम त्रिविम संरचना बनाएंगे, त्रिविम संरचना कैसे बनेगी, जिसमें क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में तो है ही, वाई भी होगा और जेड भी होगा, जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन होगी, वाई और जेड सब डायरेक्शन होंगे। अब यदि हम इसके ऊपर रखें, ऊपर माने यहाँ ऊपर की तरफ, इस पर रखना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो गया, ये तो मान लीजिए हमने नीचे वाली लेयर लगाई। उसके बाद यदि हम क्या करते हैं, इस पर देखो, इसके ऊपर एक घटक कण रखते हैं, एक ही हो गया। दूसरा घटक कण क्या रखेंगे, जहां जहां पर क्या है, ये क्या है, रिक्तिका है, उन रिक्तिकाओं के ऊपर रखें। तो यहां पर दो प्रकार की, यदि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पर मैं दिखा देता हूं, पहले पुराना एक बार है, द्विविम संरचना में वापस आ गए, जैसे ये देखो, ये द्विविम संरचना में गए, ये हमारे पास एक डायरेक्शन है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये रिक्तिका है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक इसके ऊपर रख रहे हैं, इसके ऊपर हमने रखा। यदि हमने इसके ऊपर रखा तो ये तो ए टाइप की थी, है ना। इस वाली रेखा को यदि हम देखेंगे, ये भी ए टाइप आएगा, है ना। देखो ये बी मान लो, इसको ए बी, है ना, बी टाइप। तो यहां पर क्या होगा, ए बी। अब फिर क्या होगा, इस घटक कण के ऊपर भी एक आएगा, यहां पर भी देखेंगे तो इसके ऊपर भी एक आएगा, है ना। ऐसे करके अब ज्वाइन करते चले जाएंगे, देखो ए, अब यहाँ रिक्तियां देखोगे तो रिक्तियों की संख्या अलग अलग है,
इस रिक्ति पर आएगा। तो यदि हम इन रिक्तियों के ऊपर रखते हैं, और यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, यदि घटक कण 3 होंगे, देखो जैसे माना इसमें मैं दिखा देता हूँ कैसे हो रहे होंगे, थोड़ा समझना इसको, कॉम्प्लिकेटेड है। देखो यहाँ पर इस टाइप से, जैसे हमने क्या किया, दो घटक कण लिए इस टाइप से, एक पहला ये हुआ, दूसरा ये था, है ना, और इन मान लीजिए ये आगे बढ़ाते हैं, तीसरा ये है और चौथा ये है, पांचवा इस प्रकार से, ये हमारे पास ए है और ये बी लाइन है। यदि हम इसके ऊपर यहाँ पर देखो दो, ये दो रिक्तकाएं हैं ना, इनके ऊपर एक घटक कण रखते हैं, तो इसमें कितने घटक कण हो रहे हैं बेटा? इसमें कितने घटक कण हो रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर कोई बता सकता है कितने हो रहे हैं? देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, चार हुए कि नहीं हुए? एक उस रिक्ति में जो है समाहित है यहाँ पर। तो इस प्रकार का जो संकुलन होगा, यहाँ दो कंडीशन आने बेटा, है ना। और एक कंडीशन क्या होगी, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो प्रकार की रिक्ति बना रहा है, देखो एक टेट्राहेड्रल बना रहा है और एक ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, ओ बन रहा है। अब ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, देखो पहले इसको समझते हैं पहले, है ना, इन लाइनों को समझते हैं। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो दूसरी परत है, दूसरी परत का मतलब देखो जैसे एक परत हमारी ये हो गई, है ना, दूसरी परत ये भी हो सकती है, देखो पहली परत ये इसको मान लो, दूसरी परत ये मान लो, है ना। तो ये कहता है कि दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है, देखो जब हमारे पास क्या होगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतें होंगी, इनकी जब हम त्रिविम संरचनाएं बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जो पहली परत दूसरी परत होगी, दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के गर्त के अवनमन में आ जाए। जैसे पहली परत की जो हमने इस प्रकार ये रखा, इसमें ये कह रहा है कि दूसरी परत इस प्रकार रखी जाएगी कि जो ये पहली परत के जो गर्त है, गर्त माने अवनमन है, गहराई है, इन पर आ जाए, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से रखने हैं। क्या करने हैं, इस प्रकार से इनको रखना है कि क्या आ जाए, उसके गर्त में आ जाए। ठीक, और फिर क्या कहता है, देखो इस प्रकार जो पहली और दूसरी परत होंगे कि गोलों के केंद्र एक रेखा में नहीं हो सकते, देखो ये एक रेखा में नहीं होंगे, यदि पहली परत का और दूसरी परत के ये ये क्या नहीं होंगे, एक रेखा में नहीं होंगे, है ना। अतः दोनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाते हैं। इसलिए पहली परत को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और दूसरी परत को हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जब स्थितियां उत्पन्न होती है, तो वहां दो प्रकार की कंडीशंस आती है बेटा। देखो ये कहता है द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक परत की कुछ रिक्तियां या खाली स्थान होते हैं, ठीक है ना, जिनकी आकृतियां क्या होती है, त्रिकोणीय होती है, ठीक है ना। और त्रिकोणीय, देखो त्रिकोणीय रिक्ति दो प्रकार की होती हैं, एक क्या होगी, एक त्रिकोणीय रिक्ति शीर्ष की ऊपर की ओर होता है, ऐसे ऊपर की ओर होता है, जो मैं कल बता चुका हूं आप लोगों को, और दूसरी का क्या होगा, नीचे की ओर होगा। ये हम पहले भी जान चुके हैं। देखो यहाँ पर यदि मैं वापस जाता हूं, तो इसमें कल वाले में ये हमारे पास है, ठीक है ना। यदि हमने टू डायमेंशनल को समझा होगा, तो यहाँ पर दो प्रकार के, देखो हमने एक को क्या, एक पहली वाली रेखा ये थी और दूसरी वाले घटक कणों की रेखा ये थी, तो हमने क्या किया, उनके गर्तों में रेखा। तो देखो बेटा इसका जो ये वाला जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये किस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसा, इसका नीचे की तरफ मुंह है, ऐसा है ना। और इस वाले रिक्ति को देखो, ये ऊपर की तरफ है। दो प्रकार की रिक्तियां यहां प्राप्त हुई हमें, एक तो क्या हुई, नीचे की तरफ देखो, है ना, और एक क्या, एक का मुंह क्या है, ऊपर की ओर है। इसी की बात कर रहा हूं कि दो प्रकार के शीर्ष हमें दिखाई देंगे, एक का मुंह नीचे की तरफ होगा, एक मुंह ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। और इनको हम अलग अलग प्रकार से ए और बी टाइप की रिक्तियां समझ सकते हैं, ए प्रकार की रिक्ति और बी प्रकार की रिक्ति, है ना। तो यहाँ देखो ये कहना चाह रहा है कि दो प्रकार की रिक्तियां होंगी, एक का शीर्ष क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, दूसरे के नीचे की ओर होगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, देखो ये कहता है कि जब द्वितीय परत को, जो द्वितीय परत है, द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की जो रिक्ति के ऊपर रखा जाए। जैसे माना द्वितीय परत का जो एक गोला है, मान लीजिए हमने क्या किया, ये इस प्रकार से बनाया हुआ था, ठीक है ना। अब ये देखो, ये हमारे पास ये रिक्ति बनी हुई थी ऐसे,
इस प्रकार से रिक्ति बनेगी। तो ये कहता है कि जो क्या होगा, देखो द्वितीय परत का एक गोला, इसके ऊपर भी अब परत आनी है, ये नीचे वाला नहीं, ये ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी एक परत होगी यहाँ पर। मान लीजिए मैं कलर चेंज करता हूँ दूसरी परत के लिए, ठीक है ना, किस प्रकार से आ जाएगा, देखो मान लीजिए द्वितीय परत ये लगा देते हैं इसके ऊपर, ये दूसरी वाली लाइन लगा देते हैं, देखो ये मैं दूसरा वाला लाइन ले रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ये तो सिंपल, ये तो हमारे पास जो था, ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन का था, और जो ऊपर की तरफ ले रहा हूँ ये वाई डायरेक्शन मान लो, है ना, वाई वाई डायरेक्शन है। तो ये कहता है देखो कि जब द्वितीय परत का एक गोला, ठीक है ना, प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर आ जाए, जो प्रथम परत की रिक्ति है, ये देखो प्रथम परत की रिक्ति आ जाए, ऊपर आ जाए, तो तब क्या करता है, चतुष्फलकीय रिक्ति बनाती है, ये चतुष्फलकीय बना देगी। कैसे बनेगी चतुष्फलकीय, देखो ये दो तीन गोले थे, देखो बेटा एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, और तीसरा ये, और एक हमने इसके ऊपर रख दिया, तो यहाँ जो रिक्ति बनेगी वो चतुष्फलकीय बनेगी। कैसे बनेगी, चतुष्फलकीय। इसलिए हम यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये टी लिखा हुआ है इन्होंने, ये चतुष्फलकीय के लिखा हुआ है, टी मीन्स टेट्राहेड्रल, है ना। तो जब क्या होगा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब प्रथम द्वितीय परत के, जो हमारे पास क्या होगा, जब द्वितीय परत की जो का एक गोला जो है प्रथम परत की ऊपर रिक्ति के ऊपर आ जाएगा, तो इस प्रकार की जो क्या बनेगी, रिक्ति बनेगी, उसको बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। कौन सी रिक्ति बनेगी, चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है ना। अभी हम रिक्ति के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, कि रिक्ति किस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे एक लाइन है, और इसके ऊपर एक जहां पर आएगा, जो पहली परत के ऊपर आ जाएगा द्वितीय परत का गोला, तो उसको कैसे बनाएगी, टेट्राहेड्रल। और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, देखो इस प्रकार, है ना। इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर होल होगा, ये होल है ना, और इस होल के ऊपर ठीक आ गया, तो जो ये रिक्ति है इसका आकार कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा, ठीक है ना। और जब इन चारों गोलों को, देखो चारों गोलों के केंद्र को मिलाया जाता है तो समचतुष्फलक बनता है, इसलिए इस रिक्ति को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तब ये चतुष्फलकीय रिक्ति हुई, क्योंकि इन तीनों गोलों को जब हम मिलाएंगे, इसमें पूरी ये श्रृंखला में, तो ये कैसे बनेगी, चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी, ठीक है ना। और देखो रिक्तियां पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर की ओर होती है, ठीक है ना, ये क्या हाँ होती है, ऊपर की ओर होती है ना। अब दूसरे देखो, दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरा शीर्ष अब कैसे होगा, देखो यहाँ पर कहता है कि दूसरे शीर्ष नीचे की ओर होगा। यदि हम दूसरे शीर्ष को देखेंगे तो ये नीचे की तरफ होगा, दिखाई दे रहा है। ये जो ऊपर वाला शीर्ष है ये वाला है, यहाँ पर ऊपर वाला शीर्ष आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रल, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या किया था, गोला लगाया था, है ना, यहाँ पर एक गोला डाल था। अब देखो वो कह रहा है कि जो नीचे की तरफ है, जिसका शीर्ष जो नीचे की तरफ होता है, वो ऑक्टाहीड्रल क्या बनाती है, 6 गोलों से बनती है। अब ऑक्टाहीड्रल कैसे बनेगी बेटा, ऑक्टाहीड्रल कैसे बनेगी, तो मैं वापस वहीं जा रहा हूं, देखो इसमें हम कोशिश करते हैं समझने की। यहाँ पर थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप का है। देखो हमने चतुष्फलकीय रिक्ति कब बनेगी, मान लीजिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसमें, चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए मैं ये दूसरा डिफरेंट कलर, चतुष्फलकीय रिक्ति कहाँ बनेगी, जैसे ये नीचे वाला है बेटा, इसके ऊपर यदि हम क्या कर दें, गोला, जो क्या होगा, कौन सा वाला, किसके लिए कहा उसने, गोला किस पर होना चाहिए, अभी बताया था तो, यहाँ देखो इस टाइप से यदि हम देखेंगे, देखो ये कहता है, देखो टेट्राहेड्रल देखो किस तरफ होना चाहिए इसका मुंह, देखो ऊपर की एक शीर्ष, और यदि शीर्ष नीचे की ओर होगा तब बनाएगा ऑक्टाहेड्रल, है ना, और जो ऊपर होगा वो टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो टेट्राहेड्रल हम देखते हैं पहले, ऊपर वाला है ना, जो ऊपर वाला बनाएगा वो टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो यहाँ पर देखो जो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ ये है, यहाँ पर एक गोला आ जाएगा, देखो ये, है ना। तो ये क्योंकि यदि हम इसमें देखेंगे तो इसमें कितने गोले आए, कितने आए बेटा, एक, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया, 4 गोले आए। लेकिन यदि हम इसको हम फिर एक गोला यहाँ लगाएंगे, 2 हो जाएगा। देखो इस गोले को देखो, एक गोला यहाँ पर आया, एक गोला यहाँ आया, लेकिन ये जो नीचे की तरफ है ना मुंह, इस पे कोई गोला नहीं आया बेटा, देखो आया इस पे कोई गोला,
आया यस और नो? नहीं है सर। देखो, फिर इसमें देखो, पहले चलो वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ ऊपर वाले में देखना है ना, एक गोला इसके ऊपर आया, देखो ये यहाँ पर। तो ये हो गया, देखो एक दो तीन चार, है ना? चार हो गया, तो ये क्या होगा? कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल। दूसरा इस वाले में देखो, यहाँ पर भी एक गोला आएगा ऐसे, तो ये वाला क्या हो गया? ये टेट्राहेड्रल हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। लेकिन इस वाले में देखो, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि गोले थोड़े छोटे हो गए ना, मेरे हाथ से नहीं बन पा रहे ऐसा ही, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर देखोगे इस प्रकार से ये गोला ही आ गया। लेकिन इस वाली रिक्ति में, जहां पर मैं लाल कर देता हूँ उसको, है ना, ये रेड कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। देखो बेटा, यहाँ पर देखो, इसके ऊपर कोई गोला नहीं आया, है ना? लेकिन घटक कण कितने आ गए? कितने आए बेटा, बताओ? 6। 6 आ गए। देखो, तीन तो नीचे हैं, देखो एक, दो और तीन। और तीन ये ऊपर आए, जो मैंने ऊपर लगाए, एक यहां पर लगाया, दूसरा यहां लगाया, तीसरा यहां लगाया। तो इसमें यदि देखेंगे तो घटक कण 6 हो गए, और रिक्ति वैसी की वैसी बनी है। तो इस प्रकार की जो रिक्ति होंगी, इसमें इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये बनाएगा ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर हमें समझना होगा, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है ना? तो ये कहता है, देखो बेटा, इसमें ऑक्टाहेड्रल किस प्रकार से, देखो ये तीन गोले हैं, तीन गोले हैं, तीन गोले ये बने हुए हैं, तीन गोले ये बने हुए हैं, है ना? और इन्होंने यहाँ पर देखो इस प्रकार से अलग से बना रखा है। तो ये इस प्रकार की जो रिक्तियां होंगी वो अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी। कैसे रिक्तियां होंगी? अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी, ठीक है। अब देखो, ये कहता है कि दूसरे का शीर्ष नीचे की ओर होता है। और ये देखो, ये क्या कहता है, इसे कहते हैं, ये कहता है ऑक्टाहेड्रल 6 गोलों से बनती है। कितने गोलों से बनती है? 6 गोलों से, ठीक है ना? और इन 6 गोलों के केंद्र को मिलाने पर जो है अष्टफलकीय आकृति बनती है। अष्टफलकीय आकृति कैसे बनेगी? तीन जो रिक्तियां हैं, उनका जो आकार होगा ऊपर की तरफ होगा, जो तीन ऊपर वाली लेयर है, और तीन का नीचे की तरफ होगा ऐसे, है ना? तब जाकर के वो आकृति बनती है, और उसको बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति। तो दो प्रकार की रिक्तियां बनेंगी इसमें, जो हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, है ना? अब उसके बारे में, ये तो हमने रिक्तियां पढ़ी कि रिक्तियां किस किस प्रकार से हो सकती हैं। अब थोड़ी और आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, ये फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है ना? इन दोनों प्रकार की जो रिक्तियों की संख्या है, निविड संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? निविड, है ना, निविड गोलों की संख्या पर, है ना, की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम यहाँ पर इसको देखें, तो जो निविड गोले हैं, ये कहता है कि निविड निविड संकुलित गोलों की संख्या यदि n है, निविड गोलों की जो संख्या है यदि n है, मान लीजिए हमने कहा कि सपोज उसमें क्या है, गोलों की संख्या n है ना? तो उसमें जो अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी वो भी n होंगी। यदि 6 गोले हैं तो अष्टफलकीय रिक्ति कितनी होंगी? 6 होंगी, है ना? रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और लेकिन ये कहता है कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी, वो उसके क्या होंगी? दुगुने होंगी। जितने गोले होंगे उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी, है ना? और उसके दुगुने क्या होंगी? चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, है ना? माना गोलों की संख्या 2 है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी 2 होगी, है ना? और यहाँ पर ये देखेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये एक उन्होंने एजम्पशन दिया हुआ है कि इस आधार पर ये होते हैं, उनकी संख्या के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इससे, है ना? चलो, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा रिक्तियों का। देखो बेटा, हमारे पास दो प्रकार के हैं, है ना? दो प्रकार के, एक तो आता है ए बी सी। यदि हम रिक्तियों को देखेंगे तो ए बी, और दूसरा ए बी प्रकार का, है ना? और तीसरे जो प्रकार का होता है, ये होता है ए बी सी प्रकार का। तो इनमें अलग अलग प्रकार का कंडीशंस होती हैं, है ना? तो ये कहता है कि देखो, जो पहली परत है, अब यह थोड़ा समझना और कठिन इसलिए हो जाता है कि हमें इसको मानना पड़ेगा। जैसे गेंद है, गेंद देखी होंगी आप लोगों ने, एक गेंद है, एक गेंद, दूसरी गेंद है ना?
इन गेंदों को ऐसे भरते हैं, या लड्डू को देखा होगा, लड्डू भरते हुए देखा होगा आप लोगों ने। लड्डू का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि जैसे हमारे पास क्या होता है, हम दुकानदार के पास जाते हैं, वो लड्डू भरता है, ऐसे भर लेता है, 1 2 इस टाइप से भर देता है ना। और जब उसे ज्यादा लड्डू भरने होते हैं तो वो बीच में फंसाता है, यहाँ पे ऐसे करके फंसाता है ना। तो उस लड्डुओं की कल्पना हम कर सकते हैं, उसमें लेयर की कल्पना कर सकते हैं। एक लेयर उसने नीचे लगाई होगी, एक लड्डू की लेयर उसने उसके ऊपर लगाई होगी, फिर दूसरे लड्डू की लेयर और लगाई होगी, है ना। तो इसी प्रकार से घटक कण भी लेयर के फॉर्म में रहता है, लेकिन वो गर्त के रूप में, है ना। अब उन जो रिक्तियां होंगी वो अलग अलग लेयर होंगी। एक तो हो गई ए प्रकार की, ये जो सारे एक जैसे लड्डू लगा ले, एक लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू लगाए तो ये ए प्रकार के हो जाएंगे। माना उसने एक परत ऐसे लगाई, फिर दूसरी वाली परत क्या किया, उसके गर्त में डाला, है ना, तो ये बी प्रकार के हो जाएंगे। तीसरी वाली परत तो सी टाइप की हो सकती है, जो डिफरेंट हो, माना वो गर्त जो कहाँ पर, जो अष्टफलिकीय रिक्ति वाला है ना। इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर यदि हम इसको समझते हैं, ये कहता है कि तृतीय परत, परत का मतलब ये हो गया बेटा, जैसे पहली परत ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई, तीसरी परत ये हो जाती है। यहाँ पर भी ऐसे ए बी और सी, ठीक है ना। अब ये कहता है, देखो यहाँ पर कहता है कि तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना, जो दूसरी परत होगी उस पर तीसरी परत रखना, है ना। और एक जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, ठीक है ना, जो तीसरी परत है, ये जो तीसरे नंबर की परत है, जब हम इसको दूसरे नंबर पर रख रहे होंगे तो यहाँ पर दो स्थितियां देखो दिखाई दे रही होंगे आपको। यहाँ 3 घटक कण दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 घटक कण दिखाई दे रहे हैं। देखो ये तो 3 दिखाई दे रहे हैं, सी वाले में 3 है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 6 घटक कण है ना, घटक कणों की संख्या अलग है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो देखो ये कहता है कि जब तृतीय परत है, तीसरी परत है, को जब हम द्वितीय परत पर रखते हैं तो उस कंडीशन में देखो, जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखा जाता है तो तब 2 प्रकार की संभावनाएं होती हैं। और ये 2 प्रकार की संभावनाएं क्या है, एक होती है चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन, और एक होगा अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन। 2 प्रकार की कंडीशन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझ ली थी, ठीक है ना। 2 प्रकार, चतुष्फलकीय कब होता है, जब हम क्या करेंगे, जो नीचे की तरफ जिसका मुंह था घटक कणों का, उसके ऊपर यदि हम क्या कर रहे हैं, घटक कण को रख रहे हैं, तो तब चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। और जब ऊर्ध्वाधर वाले के ऊपर रख रहे हैं तो कौन सा अष्टफलकीय रिक्ति का। उल्टा तो नहीं हो रहा है, ये उल्टा तो नहीं हुआ। चतुष्फलकीय में क्या होगा, कौन सी रिक्ति है, देखो चतुष्फलकीय में रिक्ति यदि हम देखेंगे, चतुष्फलकीय में जब ऊपर की तरफ, सॉरी उल्टा हो रहा था, देखा, ऊपर की तरफ जब मुंह होगा बेटा ऊर्ध्वाधर की तरफ, तो तब हम यदि घटक कण को वहां रखते हैं तो क्या होगा, तब होगा चतुष्फलकीय रिक्ति। और जब नीचे की तरफ है, देखो ये नीचे की तरफ है, इसके ऊपर भी 2 लेयर के बाद यदि हम रखते हैं तो ये अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कहता है, देखो किस प्रकार से ये कहता है कि जो द्वितीय परत है, द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत, देखो तृतीय परत के गोलों द्वारा आच्छादित किया जाता है, यानी कि आच्छादित का मतलब रखा जाता है उसमें, है ना। दूसरी जो परत की जो रिक्तियां हैं, उनमें हम क्या करते हैं, जो तीसरी परत के गोलों को रखते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इस स्थिति में तृतीय जो परत है कि गोले प्रथम परत के गोलों के साथ पूर्णतः संरेखित हो जाते हैं। यानी कि जो पहली परत है वो तीसरी परत के साथ संरेखित हो जाएंगे। जैसे किसमें हुआ था, ए बी टाइप में, है ना। ए बी टाइप में क्या हो रहा था कि जब पहली परत के जो गोले थे वो तीसरी परत के गोलों से समान रूप से समान हो रहे थे, तो ऐसी दशा में हम क्या बनेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियां बनेंगी, ठीक है ना बेटा। ये समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आई। तो मान लीजिए हमने यस सर। पहली परत ली, है ना, ये पहली परत है, ये पहली परत के गोले, फिर हमने दूसरी परत ली, ठीक है ना, फिर हम तीसरी परत ले रहे हैं। तो जो पहली परत के गोले हैं और तीसरी परत के गोले हैं, ये बी वाला है, फिर ये वाला, ये एक दूसरे के समान हो रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा, चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी, ठीक है ना। ये देखो कह रहा है गोलों के साथ पूर्ण संरेखित होंगी,
इस प्रकार के गोलों का पैटर्न एकांतर होता है। एकांतर माने एक के बाद, एकांतर परतों में पुनरावृत्ति होती है और इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ए बी पैटर्न। ए बी यानी कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा। देखो पहले देखो ए समान दिखाई दे रहा है, जैसे पहले ए है समान है, फिर बी देखोगे थोड़ा डिफरेंट है, फिर ए क्या आएगा फिर समान आएगा, फिर बी क्या आएगा डिफरेंट, बी और बी वाला दोनों समान है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होंगी इनको बोलेंगे षटकोणीय निविड़ संकुलित, HCP। क्या बोलेंगे बेटा इसको, HCP, ध्यान रखना, इसको बोलेंगे HCP। जिसमें ए बी प्रकार का पैटर्न आएगा, ए और बी का पैटर्न आएगा, उसको बोलेंगे HCP। क्या बोलेंगे उसको, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहें। ठीक है ना। यदि हम दूसरे वाली कंडीशन और इस प्रकार की जो संरचना होंगी, देखो बेटा इस प्रकार के परमाणु की व्यवस्था की कौन से धातुओं में पाई जाती है, एक तो मैग्नीशियम है और दूसरा है जिंक में। इस प्रकार का जो पैटर्न होता है एक मैग्नीशियम में होगा और एक जिंक में होगा। ठीक है ना। ये अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं, देखो जैसे ये वाला पैटर्न दिखा रहा है षटकोणीय, है ना। तो ये कौन सा वाला है, ये हमारे पास ए बी पैटर्न, जब ए के समान तीसरी लाइन होगी, है ना, ए बी पैटर्न हो जाएगा, तो इसको HCP कहा जाएगा। अब दूसरा पैटर्न हमारे पास देखो, अष्टफलिकीय रिक्तियां कब आएंगी, इनका आच्छादन कैसे होगा, है ना। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये कहता है कि देखो जो तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखा जा सकता है कि जिससे क्या होगा, अष्टफलिकीय रिक्तियों का आच्छादन करते हैं। ठीक है ना, आच्छादन माने उसके ऊपर भरी जानी है, अष्टफलिकीय रिक्तियों को भरा जाना है। तो जो दूसरी परत होगी कि, है ना, यानी कि जो तीसरी परत होगी, दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखे जा सकते हैं कि जिससे उसके गोले क्या होंगे, जो अष्टफलिकीय रिक्तियों के गोले हैं वो आच्छादित हो सकते, है ना। यानी कि क्या कह सकता है, इस प्रकार से रखने पर तीसरी परत के गोले प्रथम और द्वितीय की किसी परत से संरेखित नहीं होंगे। यदि जो पहली परत हमने देखी और दूसरी परत है ना, इससे कोई मिलान नहीं होगा इस तीसरी परत का, ये डिफरेंट होगा। देखो यहां पर ये देखो, पहली परत में यदि हमने एक गोला लिया, दूसरे में ये इसका मुंह इधर की तरफ आ गया, है ना, ऐसे वाला आ गया, लेकिन जो तीसरी परत बनी वो देखो बेटा है तो उतनी गोलों की संख्या, लेकिन वो डिफरेंट हो गया, अलग इस प्रकार से, है ना, वो भिन्न दिशा में दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से जो बनेगा तो ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हमें समझना भी पड़ेगा कि इस प्रकार रखना है तीसरी परत को कि जो प्रथम हो गया और द्वितीय हो गया, किसी भी परत के संरेखित नहीं होगी, प्रथम और द्वितीय से संरेखित नहीं होगी, समान नहीं होगी, है ना। इसलिए देखो इस प्रकार की व्यवस्था को सी प्रकार कहा जाता है, ये सी प्रकार के होंगे, है ना। और इसे कह सकते हैं केवल चौथी परत रखने पर क्या होगा, यदि हम चौथी परत रखते हैं तो वो क्या होगा, पहली परत के समान होगा, और पांचवी परत दूसरी परत के समान और छठी परत तीसरी परत के समान होगी। तो इस प्रकार से जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा ABC। क्या बनेगा, ABC, है ना। और इसको हम ABC पैटर्न लिख सकते हैं। और इस प्रकार का जो संरचना बनेगी उसको बोलेंगे घनीय निविड़ संकुलित संरचना, और इसको कहते हैं CCP या FCC। ये है बेटा FCC, जहां अष्टफलिकीय रिक्तियां होंगी वहां FCC होगा। ठीक है ना। और इसका जो कहता है, ये कहता है कि FCC और CCP जो धातु, देखो धातु जैसे किसमें होता है, तांबा हो गया, चांदी हो गया, इसमें जो है ये पाया जाता कौन सा, HCP, सॉरी CCP और FCC। इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है तांबे में होती है और चांदी में होती है। ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो ये क्या कहता है कि दोनों प्रकार के निविड़ संकुलन अति उच्चतम क्षमता वाले होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों क्या है, दोनों प्रकार के जो निविड़ संकुलन है, क्लोज पैकिंग है, ये अति उच्च क्षमता वाले होते हैं। और ये कहता है कि क्रिस्टल में 74%, 74% स्थान क्या करते हैं, भरे हुए रहते हैं, यानी कि 74% जो है स्थान क्या होते हैं, आवर्त किए जाते हैं, घेरे जाते हैं इसके द्वारा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इसमें 70 कितना 74%। और इन दोनों में
इन दोनों में क्या होगा, प्रत्येक गोला, इन दोनों में जो दोनों हमारे पास इस निबिड़ संकुलन था, देखो प्रत्येक गोला 12 गोलों के संपर्क में रहता है और इस प्रकार इसकी देखो दोनों संरचनाओं में उपसंयोजन संख्या 12 होती है, ध्यान रखना। इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं, दोनों संरचनाएं हैं, उनमें 12 गोले जुड़े हुए रहते हैं और तब जाकर के इसको क्या कहते हैं, इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेटा, कंपटीशन में बहुत ज्यादा, 4% और 12। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं हम, ये है निबिड़ संकुलन, ठीक है ना। यानी कि किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो 3 प्रकार के हमने संकुलन पढ़े, एक बीम वाला, द्विबीम वाला और त्रिबीम संकुलन, है ना। त्रिबीम वाला, तो त्रिबीम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से आ सकता है इसमें क्वेश्चन, है ना। पूछा जाता है बेटा, है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो मैंने कोशिश की कि इसको पूरे ढंग से बताया जाए आप लोगों को, ठीक है।